दोस्तों सोचिए क्या हो अगर आप किसी अनजान घर में रुकें और अचानक दीवारों के अंदर से कोई आपको पुकारने लगे। जेना जो अपने घर से भागकर एक बेहद अजीब से होटल में रुकती है। वो थकी हारी बिस्तर पर बैठती ही है कि अचानक उसे दीवार के पीछे से किसी के तड़पने और रोने की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वह बुरी तरह डर जाती है और जब दीवार पर कान लगाती है तो उसे यकीन हो जाता है कि अंदर कोई जिंदा दफन है। तभी उस होटल के बूढ़ी मालकिन उसके कमरे में आ धमकते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे बेटा, ये तो सिर्फ पुरानी पाइपों की आवाज है, तुम आराम से सो जाओ। लेकिन जेना का छठा हिस्सा कह रहा था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगले दिन रात को जब वो फिर से अपने बिस्तर पर आती है तो रोने की आवाजें और भी तेज हो जाती हैं। इस बार वो हिम्मत जुटाकर दीवार के वॉलपेपर को बेरहमी से फाड़ देती है। दीवार के पीछे उसे एक छोटा सा सुराख दिखता है और जब वो उस खौफनाक छेद के अंदर झांकती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर एक जिंदा आंख होती है जो सीधा उसी को घूर रही होती है। तभी उसे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा दिखता है जिसे वो तुरंत खोल देती है। अंदर एक जिंदा इंसान बेहद अमानवीय और अजीब हालत में बंद था। यह रूह कंपा देने वाला मंजर देखकर वो बुरी तरह कांप उठती है और समझ जाती है कि इस होटल के मालिक ही असल में साइको सीरियल किलर हैं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाता है। डर के मारे जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो बुढ़िया खुद अपनी चाबी से अंदर आ जाती है। ऐसे में जेना अपनी जान पर खेलकर उस बुढ़िया के सिर पर जोरदार वार करती है और वहां से तेजी से भाग निकलती है। पर भागते वक्त रास्ते में उसे एक और रहस्यमयी दरवाजा दिखता है। जैसे ही वो उसे खोलती है तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर काफी सारे जिंदा इंसान रस्सियों से बंधे तड़प रहे थे। वो डर के मारे उस नरक जैसे कमरे से आगे भागती है, मगर तभी अंधेरे से निकलकर होटल का बूढ़ा मालिक उसे दबोच लेता है और पीछे से आकर वो बुढ़िया उसे एक इंजेक्शन लगा देती है। दोस्तों सोचिए क्या हो अगर आप किसी अनजान घर में रुकें और अचानक दीवारों के अंदर से कोई आपको पुकारने लगे। जेना जो अपने घर से भागकर एक बेहद अजीब से होटल में रुकती है। वो थकी हारी बिस्तर पर बैठती ही है कि अचानक उसे दीवार के पीछे से किसी के तड़पने और रोने की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वह बुरी तरह डर जाती है और जब दीवार पर कान लगाती है तो उसे यकीन हो जाता है कि अंदर कोई जिंदा दफन है। तभी उस होटल के बूढ़ी मालकिन उसके कमरे में आ धमकते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे बेटा, ये तो सिर्फ पुरानी पाइपों की आवाज है, तुम आराम से सो जाओ। लेकिन जेना का छठा हिस्सा कह रहा था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगले दिन रात को जब वो फिर से अपने बिस्तर पर आती है तो रोने की आवाजें और भी तेज हो जाती हैं। इस बार वो हिम्मत जुटाकर दीवार के वॉलपेपर को बेरहमी से फाड़ देती है। दीवार के पीछे उसे एक छोटा सा सुराख दिखता है और जब वो उस खौफनाक छेद के अंदर झांकती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर एक जिंदा आंख होती है जो सीधा उसी को घूर रही होती है। तभी उसे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा दिखता है जिसे वो तुरंत खोल देती है। अंदर एक जिंदा इंसान बेहद अमानवीय और अजीब हालत में बंद था। यह रूह कंपा देने वाला मंजर देखकर वो बुरी तरह कांप उठती है और समझ जाती है कि इस होटल के मालिक ही असल में साइको सीरियल किलर हैं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाता है। डर के मारे जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो बुढ़िया खुद अपनी चाबी से अंदर आ जाती है।